अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और यहाँ पर सिवाय पढ़ाई के आजकल कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स जब होते हैं ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मेरे अपने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो बच्चों से ज़्यादा मुझे खुशी हो रही होती है, और मुझे ऐसा लगता है मैं आज़ाद हो गई हूँ। जैसे बिल्कुल वैसे वाली फ़ीलिंग होती है जब हम हमारे अपने एग्ज़ाम्स हो रहे होते थे, तो हम आज़ादी फ़ील कर रहे होते थे, हवाओं में हो रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग हो रही होती थी। और बच्चों से ज़्यादा ना मुझे टेंशन हो रही होती है इनके एग्ज़ाम्स में। इतनी मेहनत या इतनी टेंशन अगर अपनी पढ़ाई के टाइम पर हमने कर ली होती ना, तो शायद आज पीएचडी करके बैठे हुए होते। बच्चों पर बहुत मेहनत होती है यार, बहुत मतलब कि सब कुछ, हमारा कुल सरमाया हमारी औलाद है, उनकी पढ़ाई है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना और कोई काम नहीं है। सारा फोकस मेरा इनकी पढ़ाई पर ही होता है। तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करें, इनको भी कामयाब, मेरे बच्चों को भी कामयाब करें। आजकल सारे आगे पीछे कुछ बच्चों के, काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं, एग्ज़ाम्स हो गए हैं, और बहुत से बच्चों के चल रहे हैं। रमज़ान से पहले पहले सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक सब बच्चों को बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। और यहाँ पर जनाब फ्री टाइम हो चुका था बच्चों का, तो पहले दो बच्चे और फिर ये पहले तीनों बच्चों छोटे तीनों ने, और फिर आयज़ा जो है, इन लोगों को मैंने काम पे लगा दिया था कि भाई अब जल्दी जल्दी मुझे किचन के काम बाइंड अप करने हैं, तो मेरी ज़रा हेल्प करवाओ। गाजरें मैंने इनको दे दी थी कि ज़रा मुझे कद्दूकश करके दो। सर्दी जो है बस जाने वाली है, थोड़े ही दिन की सर्दी रह गई है, तो मैंने कहा सर्दी के जाते जाते ज़रा गजरेला क्यों ना बनाया जाए। अच्छा, बच्चे जब से ये थोड़े बड़े हुए हैं, होश संभाला है, इनके होते हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई बनाया है गजरेला। उसके बाद शादी के स्टार्ट में कोई मैंने बनाया होगा, मुझे तो वो ख़ुद भी अब याद नहीं है। तो बच्चों के मतलब के होते हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। अयान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अयान कहता है ये क्या चीज़ है, गाजर की ये खीर आपने बनाई है, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं बनाना, और गाजर का हलवा ही बनाना है। अच्छा, मेरे मैके में भी गाजर का हलवा ही बनता। कभी हमारे घर में हमारे अब्बू वगैरह हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता था ये गजरेला। और गजरेला वैसे ज़्यादातर जब पंजाबी फैमिलीज़ में ही बनाया जाता है, पंजाबी लोग, उनके यहाँ गजरेला ही ज़्यादातर बनाया जाता है, गाजर का हलवा कम होता है। और जो है, लेकिन हम उर्दू स्पीकिंग हम लोग गाजर का हलवा ही पसंद करते हैं। तो बाकी बच्चों ने मेरे खाया, अच्छा लगा उनको, लेकिन यार उन्होंने भी यही कहा अच्छा है, मज़े का है, लेकिन गाजर के हलवे का मुकाबला नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के घर में गाजर का हलवा या गजरेला क्या बनता है, और आप लोगों की फैमिली क्या पसंद करती है। गाजर का हलवा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स, या फिर गजरेला पसंद करते हैं। यहाँ पर ठंडा ठार हो चुका था गजरेला, तो मेरे पास पड़ी हुई थी क्रीम। ये ऑप्शनल होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि, वही बात है कि जितना गुड़ डालें उतनी चीज़ मीठी हो जाती है, उतना मज़ा आता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, क्रीम डालने से ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, और लेकिन बना बहुत मज़े का था। और जो है खूब मेवे शेवे, पिस्ता बादाम वो भी डाल दिया था, खूब मज़ेदार इसको हमने बनाया था, मज़ेदार। यहाँ पर आगे जाके आप लोगों के साथ एक बड़ा मज़ेदार किस्म का सीन शेयर करने जा रही हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि डेगची में कौन कौन है जो खाना बचा हुआ खाता है। ख़ास तौर पे यार शादी से पहले मुझे याद पड़ता है कि जब शादी से पहले जब भी अम्मा खीर बनाती थी ना, और वो खीर बच जाती थी, थोड़ी सी लगी हुई होती थी या हल्की सी नीचे से लग गई है, तो वो खीर मैं इस तरह डेगची में ज़रूर खाया करती थी। और ये आदत जो है मुझे अपनी अम्मा से ही मिली है। मेरी अम्मा को इस तरह खाने का बड़ा कोई शौक़ होता था, वही चीज़ मेरे अंदर आई, बाकी बहन भाई कोई इस तरह नहीं खाता था। और अम्मी को पता था कि इसको बड़ी पसंद है, तो वो अम्मी खुद मुझे आवाज़ देकर बुलाती थी कि ये लो खा लो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद हैरान हो रही हूँ यार, इतने इतने अरसे के बाद मैंने इस तरह अपने बच्चों के होते हुए या शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह बैठ के मैं इस तरह खीर खा रही हूँ डेगची में। और वही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शादी से पहले करते हैं, और शादी के बाद अगर आप उसको करने का सोचें या आपके दिमाग में भी आए, तो आप नहीं कर पाते। कुछ फैमिलीज़ में उन चीज़ों को मायूब समझा जाता है, अपने लिए तो सीख होती है, दूसरे के लिए मायूब होती हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर जब मैं खा रही थी ना, बच्चे भी पहले तो हैरानी से मुझे देखने लगे, फिर बड़े खुश हुए कि उसके बाद फिर आयज़ा ने थोड़ी देर तो मुझे देखा, उसके बाद आयज़ा ने झपट्टा मार दिया, और फिर आयज़ा खुद खाने लगी। आयज़ा कहती है ये तो बड़े मज़े का, मतलब कि ये खीर जो डेगची में खाने का मज़ा है ना, उसका तो मज़ा ही अलग है ना। आयज़ा के ये जुमले थे कि कटोरी में खीर खाने का मज़ा नहीं है, आइंदा के बाद आपने डेगची
पूरी ऐसी रख देती हम डेगची में ही खाया करेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। और ये तो हकीकत है कि बच्चों में से कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल माँ की परछाई होती है, और एक बच्चा ऐसा होगा जो बिल्कुल बाप की परछाई होगी, कि जिसको देख के कहा जाएगा कि ये तो बिल्कुल तुम्हारा बचपन है। तो आपके बच्चों में से कौन सा वाला बच्चा है जो आप पे गया है, या कौन सा नंबर वाला बच्चा है जो आपके हस्बैंड पे गया है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कौन कौन डेगची में खीर खाना पसंद करता है, कौन कौन इस तरह खाता है, या आप लोग भी हैरान हो रहे हैं मुझे इस तरह डेगची में खीर खाते हुए। कहते हैं कि जो डेगची में इस तरह खाना खा रहा होता है ना, या खीर या कुछ भी, तो उसकी शादी में बारिश होती है। तो हमारी तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह शादी को बहुत अरसा हो गया है। अब कौन सी बारिश है, अब कौन सा वो दिन सुहाने सुहाने, अब तो बस आंधी तूफ़ान आते हैं। मजाक की बातें हैं यार। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में, सबकी फैमिलीज़ में सुकून रखे, खुशियाँ रखे। और आखिर में ये एक मैसेज दूंगी कि अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ चाहते हैं ना, तो दूसरों की खुशियों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, हसद ना किया करें, और दिल में छोटी सी वो जो एक चुभन होती है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया करें। हमारे पिंडी शहर इस्लामाबाद में तो रिमझिम बारिश लगी हुई है सुबह से। आप लोगों के शहर में भी बारिश हो रही है तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।